कहें कि अभी यही पार्टी हो रही है, मालिक पार्टी दे रहा है, अभी आएंगे। बचपन में बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया। माँ ने बात बढ़कर दूसरों के यहाँ जा जाकर बात बढ़कर अपने बच्चों को जिलाया, खिलाया, पिलाया और बड़ा किया। जब सुख भोगने का समय आया तो शायद यह भगवान को मंजूर नहीं था। हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं, आप नीचे देखें, यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं। इन पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है थाना गोसाईगंज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव फतेहपुर संगत में। आप अंदर मकान देख लीजिए, यह मकान है जहां पर ये अपने बच्चों के साथ, अपने बेटों के साथ रहती थी। छप्पर का मकान है, बारिश अगर हो छप्पर दीवार लेके नीचे ढह जाए। मैं आपको बताऊंगा कि इनके साथ हुआ क्या है और कैसे हुआ है। आप सोचिए, एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। अपने बच्चे को पालने के लिए वो बात बरती है, छोटे मोटे काम करती है, बच्चों को जिलाती है। 4 बच्चे हैं इनके, लेकिन इस समय इनके ऊपर दुख का पहाड़ टूटा हुआ है। हम जानकारी आपको देंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये घर परिवार वाले हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कैसे हुआ था। क्या नाम है आपका? माला देवी सर। माला देवी। कौन है आप? भाभी है। भाभी हैं। जिनकी मौत हुई, इनके क्या नाम था? अशोक निषाद। अशोक निषाद। क्या हुआ था? गए थे काम पे गया था, मुंबई से आया था, 2-4 दिन घर पे रहा। फिर पैसा मुंबई से कमा के नहीं आया, कमाई नहीं हुआ तो बच्चों के लिए कमाने गया, मजदूरी करने, ईंटा गारा करने गया। शाम के वहाँ से काम ख़त्म हुआ उधर में, तो बोला वहाँ का मालिक कोई बोला था कि खा पी के जाओ। मैं जन काम ख़त्म था, बोला था खा पी के जाओ, तो क्या खवाया क्या पियाया। अपन रात में 9 बजे चला हुआ से। कहाँ से? 9 बजे का सुल्तानपुर से काम पर से चला। अब हुआ से अब आया, अब इतना मेरे को मालूम नहीं है कहाँ। नहीं, इससे हुआ जब निकले सुल्तानपुर से तो के बाद का नाम घरे आवत रहे हैं? हाँ, घरे आवत रहे हैं। घरे आवत रहे हैं तो का थी न पिकअप से बोले कि हुआ से आवत रहे हैं। अब 9 बजत रहे हैं। अभी हमारे सबके पास 10 बजे खबर आए, 9 बजे से हुआ से चले हैं, आवत रहे हैं। तब अपन हुई एक्सीडेंट अपन पिकअप से सुनाता है, पिकअप से दिखाता है, पिकअप से एक्सीडेंट हुआ। आप सबका की बताई से कि एक्सीडेंट होगा है? प्रधान के लगे हुआ, मतलब दुकान वाला कोई इसे वो एम्बुलेंस बुलाया, तो एम्बुलेंस वाला आया, कोई पुलिस वाला एक थी, बोला था, मोबाइल लिया था, बोला कि कहा थी हमने इसको बॉडी को कोई नहीं छुआ। और एम्बुलेंस दुकान वाला बुलाया, एम्बुलेंस आया तो एम्बुलेंस उठा के लाद के लेके गया, मोबाइल हमको दिया। मोबाइल गाड़ी थाने में गई, मोबाइल लेके गया तो थाने में गया हुआ सरकारी में पुलिस वाला, तो मोबाइल दिया कि इसकी बॉडी कोई नहीं उठाया। एम्बुलेंस वाले लाए, एम्बुलेंस वाले लेके गए हाँ, अस्पताल छोड़ के वो सब चला गए, पुलिस वाले को मोबाइल दे दे हैं। तो आप सब पहुँचे कौन कंडीशन में रहे हैं? उनका खून 1 लीटर ले खून खींच ले रहे हैं, बोले कि मतलब खून जम जाता, इसलिए खून खींचा है, दिखाएं इतना मोट। हाँ, इतना मोट बाटल रहा है, इतना बड़ा, आधा भरा रहा। कहाँ निकाल रहे हैं खून? वही सरकारी में। अब मालूम क्या नकुना कहीं खून आया था, कान कहीं आया था, मालूम क्या किधर कहीं निकाला, कुछ पता ही नहीं चला। हमारे सब गए तो खून निकाल रहा है। तो इधर में प्रधान फ़ोन किया रात में, गांव में फ़ोन किया तो गांव का लोग हमारे घर आए बताने को, कहीं कि तुम्हारे घर से किसी ने कहीं गया है। तो हम लोग बोले कि काम पे गया है, तो बोला अभी नहीं आया। तो हम लोग बोले कि नहीं आया, तो बोले कि एक्सीडेंट हो गया, जाओ, बचने की हालत नहीं है। तो तब इधर से सबई हमारे से भाग के सबई गए, वहाँ पर पहुँचे। तो उसके बाद कितने दिन तक यहाँ सुल्तानपुर में रखे थे? एक को ना थोड़ी देर तक का रखा था, तो वहाँ से बोला कि यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, लेके जाओ लखनऊ रिफायर कर दिया। बोला कि लेके जाओ लखनऊ, और वहाँ सब कुछ व्यवस्था है, यहाँ पे कराओगे तो कहा थी पैसा लगेगा, इसी से एक सिटी स्कैन होगा और वहाँ पे सब कुछ फ्री हो जाएगा, सब कुछ व्यवस्था है। पर्चा वर्चा बना के दिया, पर्चा बना के हम लोग 3 लोग गए थे, देवर गया, हमारा पति गया, 3 लोग गए थे उधर में बैठ के। तो वहाँ आया, इधर उधर 1 घंटा ले दौड़ाया, इधर उधर डांटा, बोला कि कौन लिख के दिया था ये सब कौन लिख के दिया, क्या लिखा है इसमें, यहाँ भर्ती नहीं लिया जाएगा, तो
कोई एक बोतल पता नहीं यहाँ चढ़ा था, यहाँ अमेजान चढ़ा था एक बोतल, वो मतलब ग्लूकोस एक बोतल चढ़ा रहा हुआ, पता नलकी लगाए हैं, इधर उधर दौड़ाए कुछ बेरी, नहीं तो बोला हमारे पति ने बोला बहुत सीरियस है मेरा भाई, कुछ करो। तो डॉक्टर, बड़े डॉक्टर के लगे इधर उधर 1 घंटा दौड़ाएं इधर उधर, तो दौड़े, जानकारी ना रही उतना, तो मतलब दौड़ाएं तो बोले उधर, तो डॉक्टर मिले तो कहें कि बॉडी का सीरियस ज़्यादा है, हमारा बेड नहीं खाली है, जाओ लेके प्राइवेट में। तो एम्बुलेंस के बुलाएं कि एम्बुलेंस मतलब यहाँ से लेके जाते हैं सरकारी में, वहाँ पर खाली नहीं रहता है। हाँ, बोले कि मेरा मेडिकल कॉलेज ले गए थे। हाँ, मेडिकल कॉलेज लेके। ये हमारे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था है। पहली बात तो सुल्तानपुर में सुविधा नहीं है। अगर यहाँ पर कोई हताहत होती है, एक्सीडेंटल केस होता है, तो कहने को तो बना दिया गया है मेडिकल कॉलेज, लेकिन सुविधा अभी नील बटा सन्नाटा है। अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसमें आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है या फिर कंडीशन क्रिटिकल होती है, सीधा लखनऊ रेफ़र करेंगे, और लखनऊ में जब आप पहुँचोगे तो आपको स्ट्रेचर के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। स्ट्रेचर किसी तरह मिल जाता है तो आपको बेड नहीं मिलेगा। घर वाले लेके जाते हैं लखनऊ, लेकिन इनको वहाँ पर भी बेड नहीं मिलता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब बोला कि लेके जाओ, तो बोला कि कहें कि हम बात कर रहे हैं और लेके जाओ प्राइवेट, तो कहें कि हमको जानकारी नहीं है, कुछ बताओ, तो कहें हम क्या बताएंगे, हम कुछ बताएंगे तुमको लेके चलेंगे, इतना खाली नहीं है। तो बोले, तो फिर हमारी जेठानी थी तो उससे बात करा, हॉस्पिटल में रहती है सुल्तानपुर में, तो उससे बात करा कोई उपाय है, कोई जानकारी का लखनऊ में है। तो डॉक्टर बोला है इधर से, तो बोला कि हमारा जानकारी का है, प्राइवेट लेके जाओ। तो एम्बुलेंस के पास बोला कि एम्बुलेंस बुला दो, तो बोले इतने देर में आएगा, बॉडी ज़्यादा सीरियस शासन पाता था, हम लोग रोता, तो बोला कि अभी आएगा, अभी तभी आएगा, तो फिर नहीं कुछ आया। तो आप गई थी लखनऊ? हाँ, लखनऊ साथ में हम भी थी। तो वहाँ से प्राइवेट हाँ, एम्बुलेंस प्राइवेट बुलाया गया, नहीं सरकारी आया, तो 1500 रुपया लिया, तो प्राइवेट लायक छोड़ा। कहाँ पर ले जाके एडमिट करते हैं? नौबाला हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल? हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल है। एक गरीब परिवार जिसको ये होता है कि मतलब गरीब परिवार जो 2 रोटी कमाने खाने के लिए मजदूरी दिहाड़ी करता है, जब आप उसको प्राइवेट का रास्ता दिखाएंगे, सोचिए क्या उस पर बीती होगी, क्या उस पर बीती होगी। ये जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जब इनके ऊपर आफत आती है तो कोई नहीं दिखाई पड़ता है, ना कोई नेता दिखाई पड़ेगा, ना तो कोई समाज सेवी दिखाई पड़ेगा। ये नेता समाज सेवी वहीं दिखाई पड़ेंगे जहाँ पर इनको अपनी राजनीति चमकाना होगा। 1 किलो राशन दे के 100 फोटो खिंचानी होंगी, तब ये आपको दिखेंगे। लेकिन जब इनको एक्चुअल में ज़रूरत होगी, कोई ऐसा व्यक्ति पहुँचे जो इनकी मदद करे, अगर जो जिस सुविधा के लिए लखनऊ इनको भेजा गया था, अगर वह सुविधा सुल्तानपुर में होती तो शायद आज इनका देवर जिंदा होता। ये माँ हैं, ये बीवी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उस दिन क्या कुछ बात हो पाई थी बेटे से। का नाम बा माता आपके? मनराजी। क्या लड़का बा आपके? 3 जने बच्चे, 4 जने रहे न। 3 जने बचा है कि नहीं खत्म है? 1 जने खत्म। के साथ गए रहे काम पे? अकेले गए हैं। अकेले गए काम पे? हाँ, अकेले गए रहे। ईटा गारा करते रहे, मजदूरी करते रहे? हाँ, मजदूरी करत रहे। 2 चक्का से करे सवारी से? नहीं, 2 चक्का से। 2 चक्का से गए। अच्छा, जब दिन गए हैं का घर कुछ बात हो भरी? नहीं, कौन कुछ बात नहीं। खाना बना के देने का, खाना खाए न, टिफिन में भरे लेके गए। कौनो बात नहीं है। आपका क्या नाम है? दयावती। आपके पति थे? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटी 1 बेटा। 2 बेटी 1 बेटा। हाँ। ये एक्सीडेंट कब होता है इनका? 28 तारीख को। 28 तारीख को मई रात में। रात में। ये लखनऊ में कितने दिन रहते हैं? 1 हफ्ता। 1 हफ्ता। आप भी गए थे लखनऊ? हाँ, देखने के लिए गए थे। देखने के लिए। अच्छा, जिस दिन ये घर से जाते हैं या फिर जब वहाँ से काम करके लौटते, क्या कुछ बात हुई थी फ़ोन से? नहीं, फ़ोन से बात हुआ, मैंने फ़ोन किया, बोला कि कहाँ पर हो, कहें कि अभी यहीं पार्टी हो रही है, मालिक पार्टी दे रहा है, अभी आएंगे। हम कहे चलो ठीक है, कहन के भी आधा घंटा में आ रहे हैं। आधे घंटे का 1 घंटा बाद पता चला कि एक्सीडेंट हो गया उनका। हम सब लोग रो रहे थे। भाभी दीदी हमारी भाग के गई वहाँ पर, मेरे जेठ जी वहाँ गए भाग के, देवर एक ही गया, लेके गया उनको लखनऊ को, वहाँ लगाया, सुई दवाई होने लगी। तब हमने देखने के लिए गया, वो बोल नहीं रहा था, केवल आँख से देख रहा था बस।
अब ये तीनों बच्चे किसके सहारे रहेंगे? किसके सहारे रहेंगे वो तीनों? कौन देखने वाला है उनको? क्या कोई समाज सेवी या कोई नेता यहाँ पर आया था मदद करने के लिए? कोई नहीं आया। अच्छा, प्राइवेट में कितना खर्चा हुआ होगा आप लोगों का? 1.5 लाख हो गया खर्चा। 1.5 लाख। हाँ। अब सोचिए 6 दिन में 1,10,000 खत्म हुआ था। फिर नाकवा से रो रो के हमारे पति ने मांगा, बोला कि पैसा भेजो अपने भाई के बचाने के लिए, तुम्हारा पैसा कमा के हम पूरा करेंगे। कमा कर। तो बाद सोचिए कि 1.5 लाख रुपए इस परिवार के लिए कितनी बड़ी रकम है। कितने जद्दोजहद करने पड़े होंगे। बता रहे हैं कि रो रो कर पैसा मांग रहे थे। कितने लोगों से पैसा मांगा होगा जब तब जाकर वो पैसा इकट्ठा हुआ होगा। अब ना तो इनका देवर बचा, ना तो इनका पति बचा, और जो कर्जा है वो कर्जा सर पर चढ़ता चला गया। बीवी भाभी की सिसकियाँ बंधी हुई हैं। इसकी पति गया था कमाने को, कुछ नहीं पाया। साल भर में 15,000 रुपया कमाया बस। 1 साल के अंदर 15,000? हाँ, 8 महीना में 15,000 रुपया कमाया बस। कहाँ चले गए वो नेता, वो समाज सेवी जो लोगों के हित के लिए बात करते हैं? कहीं पर अभी धरना देना होगा तो महिलाओं को आएंगे, मैनिपुलेट करेंगे, उनको गुमराह करेंगे और हाथ में झंडा पकड़ा कर लेके चले जाएंगे कि चलिए धरने पे चलना है, चलिए रैली में चलना है। लेकिन जब एक्चुअल में इनको उनकी ज़रूरत है कि कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई समाज सेवी आए यहाँ पर और आके इनसे मिले, मुलाकात करे। इनके पति तो नहीं लौट के आएंगे। इस घर का जो मुखिया था, इनका जो मुखिया था वो तो नहीं लौट के आएगा। लेकिन जो मुसीबत है, जो ये इस समय इन लोगों जो मुसीबत है, जो इन लोगों के ऊपर ये आफत आई है, इससे राहत तो मिल जाएगी। क्या कह रही हैं आप? छोटे छोटे बच्चे था तभी इसका पति खत्म हो गया, बूढ़ो खत्म हो गया, तब से बात भर के माँ पाल रही है सब। आप भी बात भरने का काम करती थी? माँ करती हैं, कभी कदार भरते हैं, फुर्सत में रहते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, बच्चे के देखेंगे कि बात भरेंगे, कहाँ करेंगे। अम्मा। अच्छा, ये आपकी माता जी हैं? हाँ, सासू माँ है। सासू माँ है, सबको बात भर भर के पाला है। दिन रात बात भरती है, रात बिरात बात भरते भरते बीमार पड़ जाती है, उससे ज्यादा दवा करना पड़ता है। ये माँ है उस बच्चे की जिसने बात भर कर अपने बच्चों को पाला, पढ़ाया, लिखाया, जहाँ तक इनसे बन पड़ा, उनको जीवित रखा। तंगई इतनी थी कि ये बता रही हैं पढ़ा भी नहीं सके, बात भरने का कितना मिलता रहा होगा तब। आज सोचे इनको जरूरी है, इनको ज़रूरत है कि कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई समाज सेवी है जो आके इनकी मदद करे। अब माता जी, अगर ये वीडियो किसी नेता या विधायक के पास या फिर किसी समाज सेवी के पास पहुँचते, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? जोन हो सके नेता विधायक मदद जोन दिमाग में आए वह कह सके थे, जोन उनके सबके समझ में आए। अगर जोर करी है, कुछ जोर कह सकी है, लड़का का दाया करी है, दी है तो दी है, ना तो हमार तो हाथ से निकल गए हैं। अब तो चला कमाने खाने वाले तो चल बसे, किस्मत जाने। कोई सहारा दे दिएगा तो बच्चे का तो सहारा हो ही गया, ना सहारा दे तो कोनो बात है ना, जबरदस्ती तो बाना। जी। ये वह परिवार है जिस परिवार पर दुख का पहाड़ टूटा हुआ है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में जो की प्रतिक्रिया हुई कमेंट करके जरूर शेयर कीजिए, ताकि ऐसे लोगों तक पहुँचे जो इन घर परिवार वालों की मदद कर सके। मैंने आपको बताया ये थाना गोसाईगंज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गाँव फतेहपुर संगत है, जहाँ की ये निषाद बस्ती है।